विद्युत धारा ना, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा इन सब चीजों की जिनकी जरूरत है उनको बढ़िया से पढ़ लिया जाओ। विद्युत धारा, विद्युत धारा का नाम सुने हो? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट ना, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कहते हैं। पहले देखो विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है? आयन क्या होता है? आयन, इसको पता है? आयन बताया था ना, आयन क्या होता है? क्या होता है जी आयन? हाँ बताओ सर जी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अथवा चले जाते हैं तो उससे परमाणु आवेशित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। नहीं, उसी को आयन कहते हैं। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर, इलेक्ट्रॉन के आ जाने पर क्या होता है? परमाणु आवेशित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। विद्युत विद्युत आवेश देखो किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है? देखो अगर मान लीजिए कोई क्षण हो, विद्युत क्या नाम हो, ऐसे आपका पेन हो, पेन, पेन को क्या करे, ऐसे कुत्ते रगड़ करके कागज के पास ले आओ, क्या करता हो? कागज को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है ना, देखो इसको कभी, कागज को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि कागज को अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है ना। तो विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग रखोगे। विद्युत आवेश इसे कहते हैं कि यह किसी भी पिंड का या किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। नहीं बता? या विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश, आवेश किसी पिंड का वह गुण होता है, किसी पिंड, चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करो। किसी पिंड का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिसके कारण कोई पिंड, जिसके कारण कोई पिंड किसी अन्य पिंड को, किसी अन्य छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी अन्य छोटे पिंड को या वस्तु को ना, पिंड या वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो याद रखोगे, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। बस में जाओगे? किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। अब देखो यही चीज क्या होता है? चुंबक में भी होता है ना। चुंबक में चुंबक क्या करता है? चुंबक कागज को अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा, नहीं। लेकिन जो जिस गुण के कारण कागज किसी वस्तु की तरफ खिंचाएगा वही गुण क्या कहलाएगा? आवेश, आवेश कहलाता है। आवेश जो होता है क्या तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश में जाओ ना, आवेश क्या होता है? आवेश दिमाग में बैठा रहेगा, खाली उसी को याद रखना। जब हम लोग क्या करते हैं, कंघी रहे, कंघी को या पेन को क्या करते हैं, ऐसे 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 बाल में रगड़ करके कागज की तरफ ले आते हैं तो कागज को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है ना, कागज को अपनी तरफ खींचता है। यानी ये जो पेन था या जो कंघी था उसमें क्या आ गया? कोई गुण आ गया, कोई गुण आ गया। पहले नहीं खींच रहा था ना, वो बाद में घर्षण के कारण खींचने लगा, यानी इसमें जो गुण आ गया उसी गुण को हम लोग क्या कहे? आवेश कहे। आवेश तो होता है दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब देखो धनात्मक आवेश किसे कहेंगे? इसको जब हम लोग रगड़ते हैं, ऐसे 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 रगड़े, इस पे अगर धन आवेश आ जाएगा, धन आवेश क्यों आएगा? कोई पिंड धनावेशित कब होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। नहीं, ये धनावेशित हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया? निकल गया। तो धनात्मक आवेश क्या होता है? जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकल जाते हैं।
जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बात समझ आओगे ना। इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वस्तु क्या हो जाता है? निकल जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाता है, तो इसको लिखते रहना चाहिए निकल जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाता है, अब देखो एक चीज और हो जाता है, ये वस्तु धनावेशित हो गया नहीं, जब वस्तु निकल गया तो क्या हो गया? धनावेशित। ऋणावेशित कब होगा? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो दूसरा होता है ऋणावेश होता है। ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश इसको बोलते हैं ऋण आवेश। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। हाँ, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस वस्तु को ऋणावेशित कहते हैं ना, तो वस्तु ऋणावेशित रहता है, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाता है, बात समझ जाओगे? हाँ, इसको लिखो। देखो हम लोग देखेंगे अब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ से क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। उच्च विभव से कहाँ जाता है? निम्न विभव। देखो जिसका आवेश ऋण में होता है उसका विभव क्या होता है? कम होता है। जिस पर आवेश धन होता है उसका विभव क्या होता है? अधिक होता है। नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, स्थानांतरण। जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता, मान लीजिए धन चार्ज है, धनावेशित है, एक पिंड है, यहाँ पे एक पिंड है ऋणावेशित है ना, ऋणावेशित है, तो किसका विभव अधिक है? धन वाले का। नहीं, ए वाले का विभव क्या है? अधिक है, बी वाले का विभव क्या है? कम है। नहीं, तो अब इनको अगर क्या किया जाए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जाता किधर से है? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है, विभव से उच्च विभव की तरफ, उच्च विभव की तरफ जाता है। ध्यान रखोगे इसको। तो अगर क्या करेंगे, तरफ जाता है, अगर हम लोग क्या करें इसको ना, निम्न विभव से कहाँ जाएगा? उच्च विभव की तरफ। निम्न कौन होगा? जो ऋण में होगा या शून्य पर होगा। नहीं, वो निम्न होगा। जो धन में होगा क्या होगा? उच्च होगा। तो अगर मान लीजिए उच्च विभव पे अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, तार से ऐसे जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोने में से कोने में जाएगा? बी वाले में से ए वाले में जाएगा। क्यों? इसका विभव क्या है? निम्न, इसका विभव उच्च है। तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाएगा ना। बात में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है चित्र में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाएगा, जब बी से ए की तरफ जाएगा तो जो धारा होता है
विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत बहता है। किधर से किधर बहेगा धारा? ए से बी की तरफ। नहीं, जो धारा होता है, धारा करंट ना, धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत बहता है। धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत नहीं, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत बहता है, चलने के विपरीत बहता है। तो जब विपरीत बहेगा, विपरीत बहता है तो कहां से कहां बहेगा? ए से बी की तरफ। इसलिए धारा क्या हो जाएगा? धारा ए से बी की तरफ बहेगा, ए से बी की तरफ। बात समझ में आ जाएगा? बी की तरफ बहेगा। अगर मान लो कोई आपसे ये कहे, जैसे मान लो ये कह दे धारा बह रही है बी से ए की तरफ, नहीं क्या कहोगे? सही कह रहा है गलत कह रहा है? क्या होगा जी? गलत। तू बता, धारा बी से ए की तरफ बह रहा है, बता धारा बी से ए की तरफ बह रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत। काहे गलत कर रहा है? चित्र के अनुसार कि तेरे अनुसार। जो धारा है बी से ए की तरफ, चलो बता, तू बता सूरज। बता, धारा बी से ए की तरफ बह रहा है, सही है गलत है? बी से ए की तरफ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है। इलेक्ट्रॉन किधर से चल रहा है? इलेक्ट्रॉन निम्न में जब बी से ए तक, बी से एक तरफ जा, क्यों बी से एक तरफ जा रहा है? क्योंकि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। ऋण वाले का विभव क्या है? निम्न है, कम है, नहीं कम विभव से अधिक विभव की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन। और जो धारा होता है उच्च विभव से कम विभव की तरफ जाता है, नहीं उच्च विभव से कम विभव की तरफ जाएगा ना। जो पृथ्वी होता है, धरती मैया होती है, धरती मैया नहीं, धरती मैया जानता है जिसपे पैर रखा है ना। जो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई धनावेशित पिंड है, नहीं ये धनावेशित पिंड है, इसको अगर क्या किया जा, ये ए है, पृथ्वी का जो धरती मैया का विभव होता है वो शून्य होता है, हमेशा शून्य रहता है, नहीं धरती का विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो अगर मान लो इसको हम पृथ्वी से जोड़ दे, तार को पृथ्वी से लाके जोड़ दे, ऐसे गड्ढा खोल के जोड़ देना। जब पृथ्वी से लाके जोड़ देते हैं तो तार उदासीन हो जाता है, तार उदासीन हो जाता है। क्यों उदासीन माने जानते हो ना? क्यों? क्या उदासीन माने क्या? उसका आवेश क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो कैसे खत्म हो रहा होगा? उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं, धारा क्या उसमें क्या हो रहा है? क्या नाम होता है? उदासीन हो जा रहा है, जो उसका धन है खत्म हो जा रहा है। धन खत्म कैसे हो रहा है? कुछ दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन निम्न से कहां जाता है? उच्च की तरफ। देखो, जब धन आवेशित पिंड को हम लोग क्या करते हैं, किसी धनावेशित पिंड को उदासीन करना होता है, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी जब जोड़ते हैं, पृथ्वी में तमाम पूरे इलेक्ट्रॉन है, जो जोड़े इसका विभव, पृथ्वी का विभव कितना है? शून्य ना। इलेक्ट्रॉन शून्य से कहां जाएगा? उच्च की तरफ। बात समझ में आ रहा है? कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाएगा। जब इसको और इसको पृथ्वी को जोड़े हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां से भागेगा, भाग के कहां जाएगा? पिंड में जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक धन को क्या करेगा? उदासीन करेगा। उदासीन करना मतलब समझ रहा हो ना? मान लो इस पे आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1/6 कूलाम का ऋण आवेश होता है, नहीं। और जो धन आवेश होता है उस पर जो आवेश होता है 1/6 बस समझ आ रहा है ना? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक मान लो धनावेश मिला तो दोनों आवेश मिलकर कितना हो गए? 0 नहीं हो गया? बस समझ आ रहा नहीं आया? एक इलेक्ट्रॉन गया, एक धन खत्म हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा धन, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा धन, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा ना, तो धनावेश अपने आप कम नहीं होगा। तो अगर धनावेशित पिंड को हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से कहां जाता है? पिंड ना। पृथ्वी से पिंड में जाएगा और वो पिंड क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन माने आवेशहीन। आवेशहीन माने जिस पर आवेश ना रहे, नहीं आवेश ना रहे। हर कुछ समझ आया?
नहीं समझ रहा? फिर देखो, अगर मान लो कोई ऋणावेशी पिंड है, है ना, इसको अगर हम लोग क्या किए, धरती मैया से लाके जोड़ दिए, नहीं, अगर ऋणावेशी पिंड को जोड़ दिया जाएगा पृथ्वी से, तो ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कोई दिमाग लगाएगा, ये कैसे उदासीन होगा? ऋणावेशी पिंड को जब पृथ्वी से जोड़ा जाएगा तो उदासीन कैसे होगा? दिमाग लगाओ। अब कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन? पिंड से कहां आएगा? क्यों? क्योंकि पिंड का विभव क्या है? माइनस है। पृथ्वी का विभव कितना है? 0। पृथ्वी का हमेशा क्या होता है? 0। बात समझ रहा है ना? तो जब ऋणावेशी पिंड को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो ऋणावेशी पिंड से कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ भागेगा, यहाँ धनावेश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन भागेगा तो एक धन, मतलब एक धन आएगा ना, धन का आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ भाग के आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, जब सब इलेक्ट्रॉन भाग आएंगे तो उसपे कोई आवेश दिखेगा? नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रॉन भाग आएंगे तो कोई आवेश नहीं दिखेगा, नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब धनावेशी पिंड को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है पृथ्वी से कहां जाता है? पिंड में। और जब ऋणावेशी पिंड को पृथ्वी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पिंड से कहां आता है? पृथ्वी में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से कहां जा रहा है? उच्च विभव की तरफ। इसके काम का चीज नहीं हो रहा है, नहीं, मजा नहीं आ रहा है। चलो अच्छा ठीक है। नहीं देखो, इस तरह से होता है। किसी पिंड को हम लोग कैसे उदासीन करेंगे? धनावेशी पिंड है, कैसे उदासीन करेंगे? ऋणावेशी पिंड है, कैसे उदासीन करेंगे ना? आगे इलेक्ट्रॉन जो होगा निम्न से उच्च की तरफ जाएगा, जो धारा होगा वो उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो धारा, हमको ये तो समझ में आ गया कि जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, और धारा करंट आई, नहीं, करंट जो होगा यहां से भाग के इधर जाएगा, इधर धारा जाएगा ना। तो विद्युत धारा कहेंगे किसे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखिए ये सारी चीजें कहाँ की हैं? कक्षा 8 की हैं, नहीं नजर पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। कहाँ नजर पड़ेगी? जब नजर पड़ाया नहीं गया, नहीं। देखो विद्युत धारा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं लोग जब पढ़ाते क्या है, कैसे क्या करते हैं, कैसे लिखाते थे? परिभाषा लिखाते थे ना, कुल कैसे लिखाते थे परिभाषा? बोल बोल के, नहीं। अगर बढ़िया से पढ़ाना तो वास्तव में अगर आप 8वीं क्लास बढ़िया से पढ़ लो, पढ़ के उत्तर हाँ, इतना चीजें हैं कि सारी चीजें देखो आपको ऊपर वाले क्लास में पढ़ना रहेगा ना। देखो विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एकांक समय में किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, समझ में आ रहा ना, या आवेश प्रवाह की दर को, ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, देखो विद्युत धारा कहते हैं। इतना आप याद करके रखोगे कि आवेशों के प्रवाह की, आवेश ने कहा आवेशों का, उसको बहुवचन बना दो, आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो आवेश को किस अक्षर से बताते हैं? क्यू अक्षर से। क्यू नहीं, धारा को आई अक्षर से। तो धारा आई बराबर हो जाएगा, धारा आई बराबर हो जाएगा, देखो आई बराबर का क्यू बटे टी, दर है ना, दर माने समय से भाग, तो आई हो जाएगा क्यू बाई टी होगा, क्यू बटे टी होगा। तो ये विद्युत धारा होता है। अब पूछा जाता है मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है वो? एम्पियर। हाँ एम्पियर।
एम्पियर नहीं, एम्पियर। अब इसको देखो हम लोग, या एम्पियर। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कोई बताओ? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक होता है, का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बस समझ में आया? कूलाम। इसलिए धारा का एक और मात्रक हो जाएगा। धारा का एक और मात्रक क्या हो जाएगा, या कूलाम हो जाएगा। नीचे समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कहा गया एम्पियर कहा गया, समझ जाओगे कि हाँ धारा है। कूलाम प्रति सेकेंड कहा गया तो क्या है, धारा है। और उसके बाद आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। इस तरह से होता है। नहीं, अब इसमें क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं। नहीं, चलो इसको लिख लो। एक एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है, ये पूछा जाएगा। 1 एम्पियर विद्युत धारा ना, 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा ना, इसका डिफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, परिभाषा पूछा जाएगा। देखो I बराबर होता है Q बटे T, एम्पियर होता है ना, एम्पियर। यदि क्या किया जा, Q बराबर ले लिया जा 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर ले लिया जा 1 सेकेंड ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 1/1 एम्पियर। एम्पियर होगा ना, बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर का परिभाषा कैसे बताओगे, एम्पियर। यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलाम। नहीं, यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो जो बहने वाली धारा होती है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर। नहीं, तो इसको लिख लोगे डिफिनेशन को ऐसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। यदि किसी चालक तार से, किसी चालक तार से, चालक तार से, यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में कितना कूलाम, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो प्रवाहित हो तो तार से बहने वाली धारा, तार से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, धारा कितनी होगी, धारा 1 एम्पियर होगी ना, 1 एम्पियर होगी। तार से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, हो जाएगा। एक चीज और जान के रखो आप लोग, देखो यहां पे देखो, बाद में नोट करना। देखो इधर क्या होता है, हो गया सबका ये, क्या होता है, यदि चालक तार से, यदि चालक तार से, यदि चालक तार से T समय में N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, N इलेक्ट्रॉन, T समय में N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, प्रवाहित हो माने गुजरे ना, प्रवाहित हो, तो T समय में प्रवाहित आवेश आपसे पूछा जाएगा। T समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, प्रवाहित आवेश। T
t समय में प्रवाहित आवेश आपसे पूछा जाएगा कितना होगा। t समय में प्रवाहित आवेश q बराबर हो जाएगा n इंटू ई। q बराबर होता है या नहीं होता है, नहीं, q बराबर n। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है 19 1/6 कूलम होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। बस में आएगा, इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इस पे एक हम लोग